हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया और स्वागत करती हूँ आप सभी का JR ट्यूटोरियल्स पे। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हिंदी और मराठी का ग्रामर सीरीज लाया है, साथ ही साथ हम राइटिंग स्किल के पार्ट को भी कवर करने वाले हैं। बट सबसे पहले हमने मराठी के कुछ लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी से भाग के दौड़ के देख के आ जाओ सारे लेक्चर्स को, ओके। उसके बाद हमने हिंदी ग्रामर के सीरीज को भी चालू कर दिया है। उसमें हमने एक और टॉपिक के बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है, जो कि था हमारा लेक्चर नंबर 1 हिंदी व्याकरण के सीरीज का फर्स्ट लेक्चर। और उसमें हमने पढ़ा था संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होता है इन डेप्थ हमने देखा हुआ था, साथ ही साथ उसके कुछ टाइप्स को देखा हुआ था। उन सारे टाइप्स के बेस पे हमने क्वेश्चन को मीन्स कि हमने कुछ एग्जांपल्स को देखा हुआ था, और साथ ही साथ आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उस चीज को भी हमने सॉल्व किया हुआ है, ओके। चलो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो जल्दी जल्दी से जाकर आज के आज अभी के अभी ये लेक्चर खत्म होने के बाद आपको जरूर से देख लेना है, ओके। एंड ये सारे लेक्चर्स है 6th स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे मैंने 2 नहीं लगाया हुआ है। 6th स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर है, ठीक है। अगर आप लोग 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है। 10th का प्लेलिस्ट है, उसमें हिंदी का भी ग्रामर पूरा है, मराठी का भी पूरा ग्रामर है, राइटिंग स्किल भी, सब कुछ अवेलेबल है 10th के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। तो इस वाले लेक्चर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं बच्चों? इस वाले लेक्चर में हम लोग सर्वनाम के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ओके। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड SST सोशल साइंस जो हो जाता है, वो सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस तीनों आ जाता है, वो मैं ही आप लोगों का ले रही हूँ वो सब्जेक्ट्स। अगर आप लोगों को उन सब्जेक्ट्स में भी डाउट है या फिर हिंदी मराठी में डाउट है तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टा ID है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं सर्वनाम को, ओके। सर्वनाम क्या होता है बच्चों? प्रोनाउन सुना है सबने? प्रोनाउन तो सबने सुना होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। वो तो हम जब छोटे से नन्हे मुन्ने बालक हुआ करते थे तभी से देखते आ रहे हैं कि नहीं। तो प्रोनाउन का ही मतलब होता है सर्वनाम, जहां भी हम जिस भी शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं नाउन के प्लेस पे, मतलब कि संज्ञा के स्थान पर हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ओके। चलो फटाफट से यहाँ पर हमारा डेफिनेशन अवेलेबल है, और साथ ही साथ ये पूरा बोर्ड ग्रीनरी एकदम दिख रहा है ना। श्रावण का मौसम चालू है, इसलिए यहाँ पर हरियाली छाई हुई है। आप फोकस के साथ स्टडी करो, ओके। चलो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आप लोगों के लिए, एक छोटा सा डेफिनेशन आपको रेफर करने के लिए। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, किसी भी संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, मतलब किसी भी नाम के जगह पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसमें से पहला एग्जाम्पल क्या है? वह, ठीक है। वह ये शब्द, अगर हमें सपोज यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, अगर सपोज आप किसी को नहीं जानते हो, ठीक है, आप किसी को नहीं जानते हो, आपका कोई अननोन है कोई और आप उसे नहीं जानते हो, तो आप उसे कैसे बुलाओगे? उसका नाम नहीं जानते अगर आप, तो कैसे बुलाओगे? बोलो बोलो, मुंबई स्टाइल पता है ना सबको, ओए 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 ओए, इस तरह का मुंबई का स्टाइल होता है। बट अगर ऐसे ही आप फिर भी आप कैसे ट्राई करोगे? ओए सुनना, वह, अगर हमें उस इंसान के बारे में बात करना है तो हम क्या लगाएंगे? वह बहुत खूबसूरत है, ठीक है। इस तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वही शब्द यहाँ पे क्या दिए हुए हैं आप लोगों के लिए? एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं, मतलब कि जब भी आप संज्ञा किसी भी पर्टिकुलर नाम की जगह पर वह, यह, मैं, वे, तुम, तू, ये, आप, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन शब्दों को हम सर्वनाम, ठीक है। जैसे कि अगर आपको किसी का नाम नहीं लेना और उससे बोलना है कि खाना खा लो, ठीक है, आपसे कोई बड़ा होता है तो उसका हम नाम ज्यादातर नहीं लेते हैं, तो हम किस तरह से बोलेंगे? आप खाना खा लीजिए, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। तो हमने उनके नाम की जगह पर किसका इस्तेमाल किया? आपका इस्तेमाल किया, है ना। इजीली समझ आ जाएगा, पूरा लेक्चर एंड तक बने रहो, इजीली समझ आ जाएगा। और अगर आप 6th स्टैंडर्ड में हो तो आपको 10th तक ये चीजें याद रहेगी और काम आएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जिनमें से कुछ 6 टाइप हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है।
6 टाइप होते हैं किसके, सर्वनाम के। संज्ञा के कितने टाइप्स होते हैं, 5, कुछ 5 टाइप होते हैं या 4 टाइप होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सर्वनाम के कितने टाइप्स हैं, सर्वनाम के आपके पास 6 टाइप होते हैं। उनमें से बहुत इजी टाइप्स है, बस आपको थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक है। तो सर्वनाम का यहाँ पर हमें क्या देखना है, टाइप देखने हैं। ओके, सो फर्स्ट टाइप क्या है यहाँ पर हमें दिया हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकेंड इज निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद थर्ड क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है हमारा संबंध, हाँ नहीं, निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट में हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये कुछ 6 प्रकार होते हैं। ये 6 प्रकार के बारे में हमें अच्छी तरह से स्टडी करना है। ओके, चलो, सो सबसे पहले हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम का एक छोटा सा डेफिनेशन देके मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। तो जब भी आपको किसी भी, जिस भी शब्द में आपको वक्ता, श्रोता या फिर अन्य किसी भी पुरुष के बारे में, ठीक है, उस सेंटेंस में ऐसा आपको फील हो कि वो किसी पुरुष के बारे में बताया जा रहा है, तो आप क्या समझेंगे कि ये कौन सा वाक्य है, ये पुरुषवाचक वाक्य, ठीक है। पुरुषवाचक वाक्य में पुरुष के बारे में मतलब मेल वर्जन के बारे में बताया हुआ होगा, ठीक है। किसी भी मेल के बारे में बताया होगा, फीमेल के बारे में नहीं बताया होगा, ठीक है। सो ऐसे वाक्य को हम क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, वह एक कुशल नाविक था। नाविक जो नाव चलाते हैं उसे नाविक बोला जाता है, या फिर जो हेयर कटिंग करते हैं उसे नावी बोला जाता है, ठीक है। तो उसे भी बोला जाता है। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कि फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है हमें, वह एक कुशल नाविक था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम बन जाता है हमारा, वह एक कुशल नाविक था, मतलब वो एक मेल के बारे में बताया जा रहा है। और वहां पर हमने किसका इस्तेमाल किया हुआ है, उसके नाम को बोला हुआ है। क्या हमने बच्चों, ध्यान से सुनो, हमने नाम का इस्तेमाल किया नहीं किया हुआ है। ऐसा बोला हुआ है क्या कि राम कुशल नाविक था, बोला हुआ है क्या, नहीं बोला हुआ है। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, वह। तो ये जो वह शब्द है, ये वह शब्द क्या बन जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम बन जाएगा। ओके, इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, सो इसे आप लोग इजीली बहुत आराम से समझ जाएंगे कि जब भी आपको मेल वर्जन के बारे में बताया हुआ हो, सेंटेंस के अंदर किसी भी मेल के बारे में बताया हो, फीमेल ना हो, तो सेंटेंस को पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है, जिस भी सर्वनाम में जो वक्ता है, ठीक है, जो वक्ता है मतलब कि जो बोलने वाला इंसान है, जिसके भी बारे में कोई सेंटेंस है बोल रहे हैं हम, उसके आसपास का, ठीक है, उसके आसपास की कोई चीज, किसी भी निश्चित चीज के बारे में हम बात कर रहे होंगे, तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहेंगे, ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे, सेंटेंस को निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज वह मेरा मित्र है। वह क्या है, मेरा मित्र है। तो ये क्या है, ये किसी भी वक्ता के क्लोज का मतलब उसके पास का फिक्स चीज है, ठीक है। दोस्त फिक्स ही होता है ना, है कि नहीं। दोस्त ऐसा तो नहीं होता है कि हाँ ये आज मेरा ये दोस्त है, अब कल मैं उसे भूल जाऊंगा, वो कुछ नहीं, मैं उसको जानता ही नहीं, कोई और नया बना लूंगा। ऐसा होता है क्या, नहीं होता। हम दोस्त आगे और बनाते हैं, पर हमारे जो पिछले दोस्त होते हैं हम उसे हमेशा के लिए भूल नहीं जाते, ठीक है, याद रहते हैं वो हमें। तो उसी तरह से वो इसके क्या है, वो इसके क्लोज, इसके पास का निश्चित इंसान है, निश्चित इंसान है, फिक्स पर्सन है। सो फिक्स पर्सन जब भी बताया हुआ होगा तो आप क्या समझेंगे कि कौन सा वाक्य है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे अच्छे खिलाड़ी हैं। वे क्या है, अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है। सो ये उसके जो भी वक्ता है या फिर जो भी बोल रहा है, जिस भी इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके पास का मतलब वो उसके सामने का, पास का एक फिक्स इंसान है, ठीक है। वे क्या है, वे अच्छे खिलाड़ी हैं। हम बोलते हैं ना, वे अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है। सो वो उसके क्लोज का, उसके पास का इंसान है, ठीक है। सो उसके लाइफ का जो अगर फिक्स पर्सन है, कोई मतलब जानने वाला या उसके क्लोज का जो भी इंसान हो, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। सो उसका डेफिनेशन क्या बताया हुआ है बच्चों, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर के किसी भी निश्चित या वस्तु का, मतलब किसी भी निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु के बारे में बताया हो या फिर बोध हो आपको उस शब्द का, तो आप क्या समझेंगे, कौन सा वाक्य है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम।
ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वह मेरा मित्र है या फिर वे अच्छे खिलाड़ी है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इंसान के बारे में, निश्चित व्यक्ति के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट इसी का क्या है, अपोजिट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो भी वक्ता या श्रोता, जो भी वक्ता है या फिर जो भी सर्वनाम का शब्द है, उस सर्वनाम शब्द से जो भी हम बोल रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, उससे अनिश्चित व्यक्ति हो, ठीक है, उससे एकदम ही अपोजिट, इसका निश्चयवाचक का अपोजिट समझ लो आप कि अनिश्चयवाचक में क्या होता है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताया हुआ है, फिक्स वस्तु या व्यक्ति के बारे में नहीं बताया हुआ है, ठीक है, तो वो अनिश्चयवाचक हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई तुम्हें बुला रहा है। अब जैसे देखो, कोई तुम्हें बुला रहा है, उसे पता है कि वो कौन है, पता है क्या, नहीं पता है। जब हमें नहीं पता होता है कि सामने वाला इंसान कौन है, तभी जाके हम ऐसा बोलते हैं ना, जैसे अगर हमारे भाई का कोई फ्रेंड आ गया, अगर हम उसे नहीं जानते हैं तो हम अंदर जाके क्या बोलेंगे, ओए कोई तुझे बुला रहा है कि नहीं। तो अगर हमें उसका नाम पता होगा तो हम डायरेक्टली नाम बताएंगे, तो वो किस में आ जाएगा, वो कोई निश्चित व्यक्ति है तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो निश्चयवाचक के अंदर आ जाएगा। और अगर वो हमें नहीं पता है वो इंसान कौन है और कोई शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कोई, तो इजीली समझ में आ जाना चाहिए कि वो अनिश्चयवाचक है। ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वे किसी से बात कर रहे थे, वे किसी से बात कर रहे थे। यहां पर क्या बोला गया है, किसी से बात कर रहे थे। ऐसा बोला हुआ है क्या, किसी भी फिक्स पर्सन के बारे में बोला हुआ है कि मम्मी पापा से बात कर रहे थे या किसी दोस्त से बात कर रहे थे, ऐसा बोला हुआ है क्या, किसका भी नाम लिया हुआ है क्या, नहीं लिया हुआ है। ठीक है, सो मतलब वो कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है, कोई फिक्स पर्सन, मतलब उसे वो नहीं जानता है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं पानी पी लेती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब ही होता है अगर जिस भी सेंटेंस में या जिस भी सर्वनाम शब्द का आपसे कोई रिलेशन हो, ठीक है, सो उसे हम क्या, उस शब्द को, उस सर्वनाम शब्द को हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। ओके, तो यहाँ पर एक उदाहरण के साथ देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। मैं खुद उनको देखने जाऊंगा, मैं खुद क्या करूंगा, उनको देखने जाऊंगा, या फिर मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा। ठीक है, मैं खुद उनको मिलूंगा। इस तरह के शब्द क्या बता रहे हैं कि कोई किसी के इंसान, मतलब कोई भी इंसान जो है उससे उसका क्या है, कुछ तो भी रिलेशन है। ठीक है, जब भी आपको सेंटेंस के अंदर दो सर्वनामों के बीच में कुछ किसी प्रकार का, जैसे यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला है, वे खुद उनको देखने जाऊं, मैं खुद उनको देखने जाऊंगा। ठीक है, मैं खुद उनको देखने जाऊंगा, उनसे कोई रिलेशन है। ठीक है, जब भी रिश्ता होता है या रिलेशन होता है तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज, वह स्वयं यहाँ आएगा। वह स्वयं यहाँ आएगा, क्या उसको अगर वो नहीं जानता होगा तो वो क्या आएगा उसके पास मिलने के लिए, नहीं आएगा। ठीक है, सो उसका किसी प्रकार का रिलेशन होता है। तो ऐसे वाक्यों को, जब भी रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ, रिलेशन वाले सेंटेंसेस दिखे आप लोगों को, तो उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। ओके, अब कंफ्यूजन हो रहा हो कि संबंधवाचक में क्या होगा, संबंधवाचक टोटली डिफरेंट है। ठीक है, चलो, सो नेक्स्ट इज संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में दो सर्वनामिक शब्द जो होते हैं, मतलब दो सर्वनाम क्या रहेंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, एंड सेकेंड वाला क्या रहेगा, पहले पे डिपेंडेंट। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है ना, एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, सो फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसने अच्छा गाना गाया, जिसने अच्छा गाना गाया उसे ही पुरस्कार मिला। ठीक है, उसे क्या मिला, पुरस्कार मिला। अब जैसे मैंने अच्छा पढ़ाई किया, ठीक है, या फिर उसने अच्छा पढ़ाई किया इसीलिए वह क्लास में प्रथम आया। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, फर्स्ट वाला सेंटेंस दूसरे वाले सेंटेंस पे डिपेंडेंट है, और जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो इसके बिना, जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसके बिना जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो कंप्लीट होगा क्या, नहीं कंप्लीट हो सकता। ठीक है, तो इसी तरह से जब भी फर्स्ट एंड सेकंड जो शब्द, दो अलग अलग सेंटेंसेस है, दो अलग अलग सर्वनाम शब्द है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो ऐसे शब्दों को या फिर ऐसे सेंटेंस को आप क्या कहेंगे,
संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आपको डिफाइन करने के लिए, आपको फाइंड करने के लिए आएगा कि ये कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, हृदय वही है। हृदय मतलब कि दिल वही है जो उदार हो, मतलब जो सबके लिए एकदम बोलते हैं ना खुला मन का इंसान, तो उसे ही क्या कहते हैं, दिल वही है, हृदय वही है जो सबके लिए उदार हो। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट वाले सेंटेंस और दूसरे वाले सेंटेंस दोनों के बीच में क्या है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, एंड सेकेंड वाला फर्स्ट वाले पे डिपेंडेंट है, उसके बिना ये इनकम्प्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस दिखे तो इजीली समझ जाना है कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ओके, चलो, सो आई होप सो आप सभी को इतना तो बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। और ये जो लास्ट है वो तो सबसे इजी है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब जिस भी सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, मैंने तुम्हारा नाम लिया क्या, नहीं लिया, मैंने नाम के जगह पर किसका इस्तेमाल किया, तुम शब्द का इस्तेमाल किया, तुम कहाँ रहते हो, तो ये क्या हो गया, ये सर्वनामी शब्द हो गया। बहुत ज्यादा इजी है। फर्स्ट एग्जाम्पल, यह खाना कौन खाया, यह खाना कौन खाया, या फिर वो खाना किसने खाया। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है। इस तरह के जो शब्द, इस तरह के जो सेंटेंसेस प्रश्नवाचक तो बहुत ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा इजी है। ठीक है, सेकेंड इज, यह थैली में क्या है, यह थैली इस थैली में क्या है, सॉरी, ओके, सो इस थैली में क्या है, या फिर उसने कौन सा काम किया। इस तरह के अगर आपको क्वेश्चंस आ जाए तो जब भी आपको सेंटेंस में इस तरह के क्वेश्चंस दिखाई दे और जहां पर नाम की जगह पर सर्वनाम का इस्तेमाल किया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, चलो, सो आई होप सो आप सभी को इतना तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट हो और इसी के साथ साथ अगर आपको किसी भी ग्रामर के पार्ट में डाउट हो हिंदी मराठी के, तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर से आपको रिप्लाई करूंगी। और साथ ही साथ आपके डाउट वाले लेक्चर्स भी ज़रूर से आ जाएंगे। ओके, आई होप सो सभी को समझ में ज़रूर से आ गया होगा। और अगर आप लोगों ने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ है और साथ ही साथ मराठी के भी लेक्चर्स नहीं देखे हुए, तो जल्दी से जाकर अभी देख लो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।